नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से केरला स्टोरी जैसा चौंकाने वाला एक मामला सामने आया है। डाटा साइंस विभाग की प्रथम वर्ष की एक छात्रा पर अन्य छात्राओं ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत के अकॉर्डिंग छात्रा कथित तौर पर हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं को आपत्तिजनक खिलौने इस्तेमाल करने के लिए देती थी, बॉयफ्रेंड बनाने और डेटिंग एप्स यूज करने का दबाव बनाती थी। मामले की शुरुआत आरोपी छात्रा की रूममेट की शिकायत से शुरू हुई। इसके बाद करीब 15 छात्राएं सामने आई। छात्राओं ने वार्डन को बताया कि वो दबाव और डर के माहौल में रह रही थी। शिकायत मिलते ही वार्डन के कुलगुरु को लिखित जानकारी दी गई। इसके बाद 5 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है। उसके रूममेट ने शिकायत करी थी कि कुछ आपत्तिजनक वस्तुओं का इस्तेमाल हो रहा है और साथ में वो वीडियो कॉल वगैरह भी करती है। ये सब जान के इमीडिएटली एक कमेटी गठित की गई, जांच कमेटी। जांच के दौरान छात्रा के कमरे की तलाशी ली गई। यहां से आपत्तिजनक सामग्री जब्त किए जाने की बात सामने आई। कुलगुरु डॉक्टर राकेश सिंघाई का कहना है कि 4 दिन पहले शिकायत मिली थी, जिस पर तत्काल छात्रा को निष्कासित कर दिया गया है। जरूरत पड़ने पर पुलिस की मदद भी ली जा सकती है। जांच कमेटी से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उस पर निर्णय लिया गया कि तत्काल हॉस्टल से उसको निष्कासित किया जाए। इसकी और गंभीरता क्या, किस स्तर तक है, उसकी भी जांच की जाएगी। उस समय यदि पुलिस की आवश्यकता होगी तो अवश्य ली जाएगी। संबंधित छात्रा मौजूद नहीं मिली। फिलहाल विश्वविद्यालय प्रबंधन मामले की जांच में जुटा हुआ है। यहाँ पर जो पढ़ने वाली छात्राएं थीं उनसे भी बातचीत की गई। ऐसे में 15 से 20 छात्राओं ने शिकायत की थी, निकलकर एक आई थी, जिसके बाद लगातार लड़कियों की संख्या बढ़ती गई जिन्होंने उसके खिलाफ शिकायत की और उसके बाद ये मामला निकलकर सामने आया है। यहाँ के जो कुलगुरु हैं उनका कहना है कि अगर ये मामला और बढ़ता है और निकलकर इस तरह से सामने आता है कि उनके ऊपर प्रेशराइज किया गया, उन्हें प्रेशराइज किया गया, दबाव बनाया गया, तो इस मामले में पुलिस केस भी किया जा सकता है। कैमरामैन संतोष जटवन के साथ निहारिका शर्मा। खबर भोपाल से है। फिर सुर्खियों में आया है ईरानी डेरा। मस्जिद में विवाद हुआ है, चाकू चली है। हसन ने अबरार पर हमला किया है। गैंगस्टर राजू ईरानी का बेटा है हसन, और हसन ने ही अबरार पर हमला किया है। और बदमाश काला ईरानी का बेटा है अबरार। फिलहाल महाराष्ट्र जेल में राजू ईरानी बंद है और वांटेड बदमाश काला ईरानी फरार है। यानी कुल मिलाकर बात यहां पर वर्चस्व की है, और वर्चस्व के लिए ही मस्जिद में चाकूबाजी की गई है। एक काला ईरानी का बेटा है और एक राजू ईरानी का बेटा है, हसन और अबरार। भोपाल के बाग सिवनिया थाने में रेप, ब्लैकमेलिंग, धर्म परिवर्तन मामले में पहली बार पीड़ित लड़कियां कैमरे के सामने आई। पीड़िताओं की माने तो आरोपी बहनें एमडी ड्रग्स का काम करती थीं। ड्रग्स की पुड़िया को टी-शर्ट बोला जाता था। आरोपी आफरीन और अमरीन पहले जरूरतमंद लड़कियां तलाशती थीं और फिर उन्हें भरोसे में लेकर देह व्यापार के दलदल में उतार देती थी। युवतियों को नशा और सेक्स रैकेट के दलदल में जबरन ढकेला जाता था। पीड़िताओं की माने तो एक बड़ा रैकेट काम कर रहा था जो सिर्फ हिंदू लड़कियों को टारगेट करता था। पीड़िताओं ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। राजधानी भोपाल में रेप, ब्लैकमेलिंग और धर्म बदलने का जो मामला युवतियों के साथ सामने आया है, उस मामले ने सनसनी मचा दी है। इस वक्त हमारे साथ वो पीड़ित युवतियां मौजूद हैं। उनसे सुनते हैं कि आखिर उनके साथ हुआ क्या, कैसे आप अमरीन और आफरीन के पहचान में आई और उसके बाद उन्होंने क्या प्रलोभन देकर आपको इतना ज़्यादा मजबूर कर दिया। किसी तकलीफ में हैं तो एक बड़े बहन की तरह समझाना कि मैं तो हूँ, तुम्हें क्या दिक्कत है, मैं तो हूँ, मैं तुम्हें संभाल लूँगी, सब कुछ कर लूँगी, मैं तुम्हारा हर टाइम साथ दूँगी। ऐसे करके पहले तो वो बहुत अपना विश्वास जीतती हैं, घर की पूरी राजनीति ले लेती हैं कि इसके घर में कौन है, कौन नहीं है, कौन क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। उसके बाद वो फ़ायदा उठाना स्टार्ट करते हैं। उन्होंने क्या वीडियो भी बना रखे हैं जो ब्लैकमेल आपको करती हैं वो?
जी, वीडियो, फोटो, न्यूट और लोगों से संबंध जो उन्होंने नशे में बनवाए, वो सब वीडियो सब उन्होंने बना के रखी हुई थी। इस पूरे मामले में अब पुलिस का कहना है कि जांच कर रही है पुलिस, और आने वाले समय में इस पूरे मामले में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। खबर छिंदवाड़ा से है। आवारा कुत्तों का यहां आतंक लगातार जारी है। स्कूल जा रही छात्रा को कुत्तों ने दौड़ाया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। ये गुलाबरा क्षेत्र में जैन मंदिर के पास की घटना है, जहां पर आवारा कुत्तों ने स्कूल जा रही एक छात्रा को दौड़ाया है। गुलबरा क्षेत्र में जैन मंदिर के पास ये हुआ है। ये आप देख सकते हैं, देखिए स्कूल जा रही छात्रा को इन आवारा कुत्तों ने दौड़ाया है। झुंड में देखिए ये जा रही है और इसी बीच झुंड में आवारा कुत्ते वहां आते हैं और उसको दौड़ाते हैं। दूसरे एंगल से हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए। हार्ट अटैक से छतरपुर में एक बुजुर्ग की जान चली गई है। बेटे ने सीपीआर देकर जान बचाने की कोशिश की। एम्बुलेंस नहीं मिलने पर लोडिंग वाहन से अस्पताल पहुंचाया गया। रास्ते में राहगीरों ने वीडियो बनाया और यह वीडियो वायरल हो रहा है। कोतवाली क्षेत्र के बरकौहा गांव की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर एक बेटे ने सीपीआर देकर अपने पिता को जान बचाने की कोशिश की, अपने पिता की जान बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी मौत हो गई। अगर एम्बुलेंस समय पर मिल जाती तो हो सकता है ये ना होता। लोडिंग वाहन से उसको अस्पताल ले आना पड़ा। रास्ते में राहगीरों ने इसका वीडियो बनाया। ये कोतवाली क्षेत्र के बरकौहा गांव की घटना बताई जा रही है। बदमाशों ने बीजेपी पार्षद के घर फायरिंग की है। फायरिंग के दौरान युवक के हाथ में गोली लगी है। पार्षद ने 8 लोगों पर फायरिंग का आरोप लगाया है। इंदरगढ़ पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दतिया से खबर है, बदमाशों ने बीजेपी पार्षद के घर फायरिंग की है। फायरिंग के दौरान युवक के हाथ में गोली लगी है। पार्षद ने 8 लोगों पर फायरिंग का आरोप लगाया है। इंदरगढ़ पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर में ठगी के 2 मामले सामने आए हैं। पहला मामला कोचिंग संचालक से 2.5 लाख की ठगी का है। ठगों ने मोबाइल हैक कर खाते से पैसे निकाल लिए। फोन लगाकर ठग ने संचालक से गाली गलौज की। मामले में कोचिंग संचालक दीपक शर्मा ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। वहीं ठगी का दूसरा मामला भी ग्वालियर से है। यहां तंत्र मंत्र के नाम पर बाबा के वेश में आए 2 लोगों ने ठगी की है। आरोपी घर के बाहर बैठकर जादू टोना की बात से डराया और फिर युवक से पूजा के नाम पर 30,000 रुपए ऐंठ लिए। ठगी करने के बाद ठग फरार हो गया। वहीं युवक की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। ग्वालियर में नगर सरकार का 2026-27 का बजट शुक्रवार को महापौर डॉक्टर शोभा सिंह शिकरवार ने पेश किया है। 2400 करोड़ रुपए के इस बजट में आम आदमी को केंद्र में रखा गया है और कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। महापौर ने बताया कि अमृत 2.0 योजना के तहत पानी की पाइप लाइनों में काम होगा। गरीबों के लिए 10 सामुदायिक भवन बनाए जाएंगे और कुत्तों के 5 आश्रय स्थल तैयार किए जाएंगे। नगर निगम की आर्थिक तंगी पर उन्होंने राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि फंड नहीं मिल रहा है। शहर की सड़कों के लिए 100 करोड़ रुपए की मांग की गई है। उनका कहना है कि ग्वालियर में BBIP मूवमेंट ज्यादा रहता है, लेकिन बाकी सड़कों के लिए पर्याप्त राशि नहीं दी जाती है। 2400 करोड़ का बजट है और जनता पर अतिरिक्त भार हम लोगों ने नहीं डाला है, क्योंकि जब उनको पूरी मूल सुविधाएं हम लोग उपलब्ध करा पाएंगे। क्षेत्रों में पानी नहीं पहुंच रहा है अमृत का, उनमें पाइपलाइनें बिछाई जाएंगी। गरीबों के लिए 10 सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया है, जिससे अब वो अपने सांस्कृतिक और वैवाहिक कार्यक्रम कर सकें। लोगों से लोग बहुत परेशान रहे हैं, तो उनके लिए भी 5 आश्रय भवन बनवाए गए हैं। और जैसे कई ऐसी मार्केट हैं
जहाँ पर आग वगैरह लग जाए तो कैसे उन पर काबू पाया जा सके, इसके लिए भी हम लोगों ने बजट पे प्रावधान रखा है। राजधानी भोपाल के खानू गांव में तालाब और सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करके पूरी बसाहट तैयार कर दी गई है, लेकिन ये कहानी एमपी के लगभग हर जिले की है। यहां अतिक्रमण, अवैध प्लॉटिंग के जरिए अवैध कॉलोनियां बसा दी गई हैं। हैरत यह है कि इन्हें बाकायदा निर्माण की अनुमति भी स्थानीय निकाय से मिल जाती है। बाद में बुनियादी सुविधाएं ना मिलने पर लोग परेशान होते हैं और बिल्डर पल्ला झाड़ लेते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक एमपी में तकरीबन 10,000 से ज्यादा चिन्हित अवैध कॉलोनियां हैं। अब इस पर रोक लगाने की तैयारी है। सीधी विधायक रीति पाठक के विधानसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने 3 महीने के अंदर कड़ा कानून लाने का दावा किया है। बीजेपी के तमाम नेता और अवैध कॉलोनियों के खिलाफ लामबंद हैं, जहां सरकार कठोर कानून लाने और एक्शन की तैयारी में है। तो कांग्रेस आरोप लगा रही कि यह सब सरकार के संरक्षण में हो रहा है ताकि बीजेपी से जुड़े बिल्डर्स को फायदा मिले। विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकालीन के लिए फिलहाल स्थगित कर दी गई है। देखिए, मैं खुद उत्तर मध्य विधानसभा में मैंने अवैध कॉलोनियों के निर्माण को लेकर बहुत सख्त रुख अपनाया है। अवैध कॉलोनियों का निर्माण नहीं होना चाहिए। अवैध कॉलोनियां निर्माण होने के बाद जो लोग उसमें मकान बनाते हैं वो सड़क, पानी, बिजली के लिए प्रभावित होते हैं और जिस प्रकार की दुर्दशा उनकी होती है वो बाद में बहुत कष्टकारक होता है। इसलिए ऐसी अवैध कॉलोनियों पर प्रतिबंध लगना ही चाहिए और अवैध कॉलोनियों बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। अवैध कॉलोनी लगातार बढ़ती जा रही हैं। ये सीधा जुड़ा हुआ है मास्टर प्लान से भी। जान करके भाजपा सरकार मास्टर प्लान नहीं ला रही है ताकि जो भी इनके लगे हुए बिल्डर हैं ये लोग लगातार अवैध कॉलोनी काटते रहें। जिस प्रकार से अवैध कॉलोनियाँ की संख्या बढ़ती जा रही है मध्य प्रदेश में, वो शहरों के हित में नहीं है। संरक्षण दिया जा रहा है अवैध बिल्डरों को और इसलिए ऐसी घटनाएं हो रही हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के बाहर एक अनोखा दृश्य देखने को मिला जब श्योपुर से कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने बिना नारेबाजी किए सिर्फ उल्टे खड़े होकर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। विधानसभा परिसर में शीर्षासन करते हुए कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल का कहना था कि उनके खिलाफ जानबूझकर झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई है। पिछले 1 महीने में 3 एफआईआर दर्ज की गई। अब तक 15 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सरकार कांग्रेस विधायकों को डराने की कोशिश कर रही है। जबलपुर से अगली खबर है। शादी के मैच 15 दिन बाद नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पीड़ित परिवार ने हत्या का आरोप लगाते हुए एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। जानकारी के मुताबिक 6 फरवरी को पूजा साहू की शादी लाडगंज निवासी निखिल साहू से हुई थी। परिजनों का आरोप है कि शादी में करीब 4 लाख कैश देने के बावजूद ससुराल पक्ष 10 लाख रुपए की मांग कर रहा था। बताया जा रहा है कि 20 फरवरी को पूजा अपने पति, सास, ससुर और ननद के साथ उज्जैन गई थी, जहां 21 फरवरी को उज्जैन में उसकी तबीयत बिगड़ने की बात कही गई और रास्ते में मौत होने की सूचना दी गई। आरोप है कि इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के बजाय ससुराल पक्ष बीमार पूजा का वीडियो मायके वालों को भेजकर पैसों की मांग करता रहा। की लापरवाही न कहीं इलाज नहीं कराया, तड़पते हुए जो जबलपुर लेकर आए जबलपुर तड़पते हुए और वीडियो भेज रहे कि हमारी कोई गारंटी नहीं। 28 साल हमने पाला, कभी उसका ना सर दर्द किया ना कभी उसको फटाए और अब बोला फटा आते हैं, इसको मिर्गी आते हैं। वीडियो बनाकर यहाँ डाल रहे हैं। जब तक वीडियो तुम बना रहे हो, जब तक तुम एडमिट कर देते मेरी बेटी बच जाती। मैं अपनी बेटी को घर रख लेती, मैं नहीं बोलती। आपको धन चाहिए धन ले लेते, लेकिन मेरी बेटी को घर दे देते। और वहाँ से अचानक एक वीडियो जारी करके उसके स्वास्थ्य खराब होने की बात बताते हैं और वो वीडियो भी थोड़ा संदिग्ध है और लगातार शादी के बाद उसको प्रताड़ित कर रहे थे और उनकी पूरी भूमिका को संदिग्ध ये बता रहे हैं। हमने इनको बताया है कि यहाँ से पूरी कार्रवाई होने के बाद एक केंद्रीय खड़ा एसडीओपी के द्वारा उसकी जांच की जा रही है। हम पूरी इनकी मदद करेंगे और जैसे ही इनके बयान होंगे तो उसमें एफआईआर दर्ज होने की जो कार्रवाई है वो संपादित करने हेतु हम पूरा इनको बताए हैं कि प्रयास करेंगे। पन्ना में पुलिस ने शादी का झांसा देकर लूट और वसूली करने वाली लुटेरी दुल्हन गैंग का भांडाफोड़ किया है। मामले में पन्ना पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामला तब सामने आया जब ब्रिजपुर थाने में बसंत लाल त्रिपाठी ने शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने पुलिस को बताया कि शादी के नाम पर उन्हें सुनसान जगह लाकर मारपीट की गई है, नकदी और सामान लूट लिया गया। आरोपियों ने पहले रिश्ता तय करने का झांसा दिया, फिर लड़की दिखाने के बहाने बुलाकर झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर पैसे ऐंठे। मुखबिर की सूचना पर 26
फरवरी 2026 को पुलिस ने घेराबंदी कर सभी आरोपियों को दबोच लिया। आरोपियों के कब्जे से एक स्कॉर्पियो कार, अपाची बाइक, 10 मोबाइल, एक टैबलेट और 20,000 रुपए नगद बरामद किए गए। इस केस में 9 सक्रिय सदस्य हमने पकड़े हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं। लोगों से यही अपील है कि बेटियों को बचाइए, बेटियों को पढ़ाइए, ताकि आपके लड़के जब बड़े होंगे तो उनको लुटेरी दुल्हनें ना मिले, उनको जो है एक सही सम्मानजनक जीवन साथी मिले। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान आज अफ्रीका के बोत्सवाना से 8 नए चीते लाए जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार इस दल में 6 मादा, 2 नर चीते शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन चीतों को कूनो में बनाए गए विशेष बाड़ों में छोड़ेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और मंत्री राकेश शुक्ला भी मौजूद रहेंगे। ये बाड़े फिलहाल उनके प्रारंभिक पृथकवास में के लिए तैयार किए गए हैं, जहां लगभग 1 महीने तक उनकी स्वास्थ्य निगरानी की जाएगी। बोत्सवाना से आने वाले विमान शुक्रवार रात 9 से 10 बजे के बीच ग्वालियर पहुंचेगा। इसके बाद वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर से चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान पहुंचाया जाएगा। ग्वालियर से कूनो तक की उड़ान में लगभग 1 घंटे का समय लगेगा, जबकि बोत्सवाना से ग्वालियर आने में तकरीबन 9 से 10 घंटे लगेंगे। ये अफ्रीकी चीतों का तीसरा दल है। भोपाल में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मावा पनीर से लोड वाहन को रोका गया है। 27 क्विंटल मावा और 45 किलो पनीर जब्त की गई है। खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मावा और पनीर से लोड वाहन को रोका गया है। 27 क्विंटल मावा और 45 किलो पनीर जब्त की गई है। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।